Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अब हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेमोरी बच सोल्यूशन फॉर CSIR नेट जुलाई 2024। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बी और सी जो है ये बताना था। तो देखिए MCP पे क्या करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ए बनेगा ये तो यहाँ पे बनने वाला था यहाँ पे इपोक्साइड, राइट। उसके बाद सिंपल सी रिएक्शन थी। एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, जब HCl दिया है तो इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर जब यहाँ पे MeOH मिथेनॉल जब अटैक करने के लिए आएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, ये इधर अटैक करेगा। रिंग ओपनिंग रिएक्शन यहाँ पे इस तरह से होगी। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बी बनेगा, ठीक है, मे बी वहाँ पे बी और सी या फिर और कुछ लेटर दिया होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले कार्बन पे यहाँ पे OH, इधर आपके पास ये वाला Me और इधर लगे आपका OMe, ठीक है। और सी यहाँ पे सी जब बनेगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर ए था वो इस तरीके का इपोक्साइड रिंग था और यहाँ पे MEO माइनस है। अब एसिडिक कंडीशन नहीं थी तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा और ये क्या करेगा, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरह से ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। तो आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर सी बन रहा था वो क्या है, यहाँ पे OH बनेगा और इस वाले कार्बन पे यहाँ पे मिथिल और OMe आपके पास। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स आपके पास बनने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या पूछा गया था, विच प्रोटॉन इज मोर एसिडिक एंड रीजन फॉर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ना जो एक्सियल HA और इक्विटोरियल HE है, इन प्रोटॉन्स में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, और अगर आप बोल रहे हो किसी को एसिडिक तो उसकी एसिडिटी का रीज़न क्या होगा, ये पूछा गया था। तो देखो सिंपली इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा आपका यहाँ पे HE जो है वो एसिडिक है। क्यों, देखो जब भी ये बेस के साथ यहाँ पे ट्रीट करेगा तो यहाँ पे जब HE निकल के जाएगा, राइट, यहाँ पे क्या आपके पास, इधर आपके पास है सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर है और यहाँ पे आपके पास HE निकल के जा रहा है। तो जो आपके पास निगेटिव चार्ज आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो इस तरह से इक्विटोरियल पोजीशन पे आ रही है और आपके पास यहाँ पे ये HA है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कार्बन सल्फर सिग्मा बॉन्ड है इसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसमें जाके क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से ये मोर यहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज है। HA के केस में क्या हो रहा है, अगर HA जाके यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है तो इसका सल्फर के लोन पेयर के साथ जो रिपल्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस लोन पेयर का रिपल्शन नहीं हो रहा, इसका भी रिपल्शन हो सकता है, बट यहाँ पे एडिशनली ये वाला फैक्टर जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है। बट HA के केस में वो स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसलिए जो मोर एसिडिक था वो HE था। और इसके स्टेबिलिटी का रीज़न क्या था कि यहाँ पे ये जो कार्बन सल्फर की जो सिग्मा स्टार है इसमें इलेक्ट्रॉन पार्शियली ट्रांसफर यहाँ पे हो रहे हैं। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा जो कैरिस हैंडबुक बुक है उसके पार्ट ए में, जो चैप्टर 6 है उसके एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, टॉपिसिटी पूछी गई थी HA और HC प्रोटॉन के लिए। तो देखो जो नॉर्मली हम टॉपिसिटी देखते हैं, होमोटॉपिक इनएंसोटॉपिक, उस तरीके का क्वेश्चन नहीं था। ऑप्शन में आपको प्रो R, ठीक है, प्रो R और प्रो S जो है ये बताना था, कौन प्रो R है कौन प्रो S है। तो सिंपली क्या करना है, जो भी प्रोटॉन की आपको बात करी गई है जैसे कि HA और HC, तो उनको आप रिप्लेस करना है आपको किसी भी एटम से। जैसे कि मैं यहाँ पे HA को कर देता हूँ रिप्लेस ड्यूटेरियम से, ठीक है, और इसका आपको निकालना है। अब देखो पहले कायरल नहीं था, अब ये रिप्लेसमेंट के कारण यहाँ पे ये कायरल बन गया, तो इसको बोलेंगे ये प्रो कायरल स्पेसिस था। सिमिलरली यहाँ पे भी इनिशियली कायरल नहीं था, बट जब जैसे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किसी और एटम से और यहाँ पे जो भी सिमेट्री एलिमेंट था वो हट गया, तो ये इसको हम बोलेंगे प्रो कायरल, मतलब पहले जो था वो प्रो कायरल था। अब यहाँ पे आपको सिंपली इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना था, जिसका भी R आएगा वो प्रो R है, जिसका S आएगा वो प्रो S है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लूँगा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे आई साइड है, तो इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ प्रायोरिटी। क्या करना है, सिंपली आप इस मॉलिक्यूल को जिस तरीके से देख रहे हो उस तरीके से इमेजिन करके आपको नंबरिंग करनी है। आप यहाँ से देख रहे हो तो ड्यूटेरियम आपके राइट हैंड साइड में, तो 1 यहाँ पे, 2 इधर, 3 आपके यहाँ पे हेड के पास और आपका 4 जो है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये जो 1 2 3 वाला रोटेशन है क्या है, क्लॉकवाइज है, ये R कॉन्फ़िगरेशन है, सो दैट्स वाई ये क्या था, ये प्रो R था। और HC की अगर हम बात करेंगे, अगेन सेम चीज़, आप यहाँ से देख रहे हो मान लो मॉलिक्यूल को, ये फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई, इसकी सेकंड आ गई, यहाँ पे इसकी थर्ड और इसकी फोर्थ। अगेन सेम चीज़, आप यहाँ पे जैसे भी देख रहे हो मॉलिक्यूल को, 1 प्रायोरिटी आपके राइट हैंड साइड में, 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, 3 यहाँ पे ऊपर और 4 यहाँ पे नीचे। तो ये जो 1 2 3 वाला जो रोटेशन है ये क्या है, देखो क्लॉकवाइज है, यानी कि ये भी R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो ये भी प्रो R था, तो दोनों भी प्रो R आने वाले थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट KD फॉर द गिवन रिएक्शन। तो बेसिकली ये जो हाइड्रेट दिया है ना, इसका डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे कीटोन में, और इसके लिए जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है KD, इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पे R मतलब ये CCl3 CH3 और pH अगर होंगे तो क्या होगा। तो सिंपली आप देखो यहाँ पे
जब रिएक्शन इस साइड में जा रही है, मतलब हाइड्रेट बन रहा है, तो हमें पता ही है हाइड्रेट जो है जनरली कीटोन के केस में स्टेबल नहीं होता, अल्डिहाइड के केस में स्टेबल होता है। और अगर यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसका इधर जाने का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब इक्विलिब्रियम जो है हाइड्रेट के साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, वही अगर मान लो ये आर ग्रुप बल्कि है और यहाँ पे स्टीरिक इंडेंस है तो स्टेबल नहीं होता, तो ये डिसोसिएट जल्दी हो जाता है। तो आपको वही देखना था, क्योंकि यहाँ पे CCl3 ग्रुप लगा है, जब ये वाला कंपाउंड यहाँ पे होगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो इसका इधर जाने का रेट ज़्यादा होगा, इधर आने का रेट कम होगा। ठीक है, उसके बाद इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 जो है वो मिथिल और पीएच है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ये जल्दी डिसोशिएट होगा। तो अगर हम रेट देखेंगे डिसोशिएशन कांस्टेंट इसके केस में ज़्यादा देन ये और ये। ठीक है, इसका भी रेफरेंस आपको हमारा जो क्लेडन बुक है उसके सेकंड एडिशन में पेज नंबर 135 पे मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको डिसोशिएशन कांस्टेंट बताना था। ऐसे वाले क्वेश्चन हम टेस्ट में बहुत सारे कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था। हाँ देखो, ये वाली रिएक्शन दी थी, मतलब इस तरह से ये कंपाउंड्स बना के नहीं दिए थे, इनके नाम दिए थे। फ्यूरान दिया है और मैलिक अनहाइड्राइड आपके पास दिया है और इनकी रिएक्शन हो रही है। हमें पता है डिल्सल्डर रिएक्शन होगी, सिंपली 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी। तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो आपको बतानी थी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सो बनेगा या फिर एंडो बनेगा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एक्सो होगा या फिर एंडो होगा, और रिएक्शन जो होगी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगी या फिर काइनेटिकली। तो हमें पता है जनरली डिल्सल्डर रिएक्शन में एंडो प्रोडक्ट मेजर बनता है और वो एंडो प्रोडक्ट जो बनता है वो रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल होती है। बट फ्यूरान और फुल्विन के केस में क्या होता है, यहाँ पे एक्सो प्रोडक्ट मेजर बनता है। तो यहाँ पे एक्सो हमारा प्रोडक्ट मेजर बनने वाला था, और ये जो रिएक्शन होती है फ्यूरान के केस में वो क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है, थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आने वाला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो क्या किया है, सिंपली अल्कीन है, I2 दिया है, आयोडीनेशन करेंगे कैसे, सिंपली ये वाला डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें पता है जब भी हम ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन करते हैं अल्कीन की, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक आयोडोनियम आयन या फिर ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से आयोडोनियम आयन बन गया, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो पीएच और SiO3 है ना, ट्रांस मतलब पोजीशन में थे, तो यहाँ पे अगर मैं पीएच को इस तरह से फ्रंट फेस पे दिखाता हूँ, ठीक है, डैश पे क्या होगा, H होगा, और तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से बैक फेस पे SiMe3 होगा और आपके पास यहाँ पे फ्रंट फेस पे H होगा। ठीक है, ये वाला इंटरमीडिएट होगा। इसके बाद क्या है, I2 से I- आपका बाहर चला गया, ये क्या करेगा, ये आके यहाँ से नीचे की तरफ से अटैक करेगा, एंटी अटैक होगा, ये इस तरह से रिंग ओपन होगी। तो आपके पास सब किस तरीके के इंटरमीडिएट बन गया, देखो यहाँ पे आपके पास आयोडीन, यहाँ पे नीचे की तरफ आयोडीन, यहाँ पे आपके पास वेज पे है H, यहाँ पे आपके पास डैश पे क्या है, SiMe3 है। अगर आपने इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस देखे ना तो आपको इजीली ये वाला क्वेश्चन समझ में आता, क्योंकि दो ऑप्शंस थे जिसमें अल्कीन बन रही थी, सिस और ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री दी थी और यहाँ पे अल्कीन बन रही थी। कैसे पॉसिबल है, तो सिंपली यहाँ पे जैसे हम पीटरसन ओलिफिनेशन में सीन एलिमिनेशन करते हैं ना बेस के प्रेजेंस में, वैसे करना था। कैसे, देखो सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैं क्या करूँगा, आयोडीन को और SiMe3 को सेम प्लेन में लाऊंगा। कैसे, देखो सिंपली आयोडीन को एज इट इज़ रखा उसकी पोजीशन पे, SiMe3 को हल्का सा रोटेट करके इन प्लेन ले आए, तो यहाँ पे SiMe3। ठीक है, अगर SiMe3 को इन प्लेन लेके आते हैं, H जो है थोड़ा सा रोटेट होकर वेज पे रह गया, जो आयोडीन है आपका इस तरह से डैश पे जाएगा, और इस वाले कार्बन पे जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो एज इट इज़ थी। यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे आपके पास H है। अब क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आयोडीन के पास लोन पेयर है, ये डालेगा सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये इधर और ये यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास अल्कीन बनेगी, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, पीएच जो है आगे की तरफ है तो यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, आयोडीन पीछे की तरफ है तो ऐसे दिखाएंगे। तो ये वाली ट्रांस अल्कीन आपके पास बनने वाली थी, इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, ये दो कंपाउंड्स दिए थे A और B, यहाँ पे आपको बेस पीक बताना है। ठीक है, तो सिंपली देखो मैं पहले A के लिए निकालता हूँ, बाद में B के लिए निकालता हूँ। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट होगा तो ये ऑक्सीजन की जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी क्या है, मतलब यहाँ पे ये हायर एनर्जी पे है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मेरे पास जो रेडिकल कैटायन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो राइट, यहाँ पे इसके बाद ये इस तरीके से। अब क्या होगा, देखो सिंपली यहाँ पे दो टाइप के क्लीवेजेस पॉसिबल थे, एक तो अल्फा क्लीवेज या फिर यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप जा सकता है। तो कैसे होगा, देखो सिंपली यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला मिथिल रेडिकल अगर यहाँ से निकल के जाता है तो आपके पास क्या बनेगा, कौन सा रेडिकल कैटायन बनेगा, यहाँ पे मिथिल, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बन गया ये इस तरह से रेडिकल, यहाँ पे आपके पास क्या है OH और इधर है आपके पास कैटायन। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप मास कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 107।
ठीक है। इसका अगर आप मास कैलकुलेट करोगे तो 107 आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। टोटल कार्बन से यहाँ पे कितने 6 और 7, यहाँ पे कितना हो गया 84, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन कितने देखो बेंजीन पे 4, ये 5 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने टोटल 3, तो ये हो गए 7। तो यहाँ पे इसका 107 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप इसके लिए देखोगे सेम ये वाला क्या बनेगा, यहाँ पे मोलिकुलर आयन बनेगा, बट इसमें सॉरी सेम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका अलग है, आइसोमर है इसका। तो इसका जो मोलिकुलर आयन बनेगा, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये कैसे बनेगा देखो, ये ऐसे है OH, यहाँ पे ये रेडिकल कैटायन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके पास मिथिल है। अब क्या होगा, यहाँ पे होगा अब अल्फा क्लीवेज। कैसे? सिंपली यहाँ पे मिथिल ग्रुप के साथ ये जो H है, ये वाला O रेडिकल इस H रेडिकल को निकालेगा, यहाँ पे बनेगा रेडिकल, राइट, इस तरीके से। और इसके बाद क्या होगा, सिंपली यहाँ से ये ऐसे, ये यहाँ से निकल के जाएगा। तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसे बना देखो, ये ऐसे, यहाँ पे इधर इधर क्या है आपके पास कैटायन है और इधर आपके पास रेडिकल है। अब इसके लिए अगर आप मास कैलकुलेट करते तो ये आता है आपके पास 104। तो जो बेस पीक बनेगा इसके लिए आएगा आपके पास 107 पे और इसके लिए आएगा 104 पे। ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था देखो, हमें ये तो पता है BU3SNH और AIBN मिलकर क्या करते हैं, BU3SN रेडिकल को बनाते हैं, BU3SN रेडिकल को बनाते हैं। अब ये SN रेडिकल जो होता है उसको हैलोजेंस को लेके अच्छी बॉन्ड एफिनिटी होती है। सो दैट्स वाई यहाँ से I रेडिकल निकलेगा। आपके पास इंटरमीडिएट किस तरीके का बन गया देखो, इस वाले कार्बन पे रेडिकल, ये COOMe है यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास कार्बन ग्रुप। अब इसके बाद क्या होने वाला देखो, ऐसे वाले सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में भी देखे थे। सिंपली ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे क्लीव होगा। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे बन गया देखो, यहाँ पे कार्बन पे रेडिकल, इसके बाद ये ऐसे, ये यहाँ पे ये इस वाले कार्बन पे रेडिकल जिसके ऊपर COMe लगा है और साथ में यहाँ पे मिथिल रेडिकल। बाद में क्या होगा, क्योंकि ये COMe के साथ कॉन्जुगेशन ये वाला रेडिकल स्टेबल है, तो ये जो अनस्टेबल है ये यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और आपके पास सिंपली इस तरीके की 6 मेंबर रिंग बनने वाली थी। यहाँ पे कार्बन ग्रुप और यहाँ पे COMe, ये आपका आने वाला था फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था। हाँ, आपको ये वाले 2 आइसोमर्स दिए थे A और B, ठीक है, सॉरी 2 कॉन्फर्मेशन दिए थे A और B, और इनमें पूछ रहा था कि कौन सा कॉन्फर्मेशन स्टेबल होगा कौन से सॉल्वेंट में, और उसका रीजन भी पूछा गया था। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो दिए थे वो DMSO दिए थे और आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन तो देखो एक क्या है, नॉर्मल अल्किल चेन है जो कि क्या है, नॉन पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर है। और DMSO का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे इस तरीके से, ये क्या है, पोलर है। तो होगा क्या देखो, जब हम इस कॉन्फर्मेशन की बात करते हैं ना, हमें पता है इसमें ये OH और जो कार्बन ग्रुप इक्विटोरियल है, तो इसको थोड़ा सा स्टेबल हम कंसिडर कर सकते थे। बट क्या होता है कि DMSO जो कि पोलर है, तो ये O-, यहाँ पे S, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पोलर है तो ये क्या करेगा, इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, राइट। मतलब इस OH के अराउंड ये क्या है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे, ये सॉल्वेट होगा। ठीक है, सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला ग्रुप भी सॉल्वेट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस रीजन में बहुत ज़्यादा स्टीरिक क्राउडिंग बनेगी और जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, और इसके वजह से जब हमारे पास DMSO प्रेजेंट है तो हमारे पास ये वाला जो कॉन्फर्मेशन है ये स्टेबल कॉन्फर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो DMSO जो सॉल्वेंट है इस OH को और इस कार्बन ग्रुप को सॉल्वेट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ रही है, तो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, इसलिए DMSO के प्रेजेंस में ये OH और कार्बन ग्रुप दूर होंगे और इसकी वजह से ये वाला कॉन्फर्मेशन स्टेबल होगा। और आइसोऑक्टेन के केस में क्या है, क्योंकि आइसोऑक्टेन यहाँ पे पोलर नहीं है, ये इस वाले OH ग्रुप को सॉल्वेट नहीं करेगा, तो उस केस में क्या है, ये वाले OH और कार्बन ग्रुप एक दूसरे के पास रह सकते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, जिसमें आइसोऑक्टेन किसी भी तरह से यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट अगर DMSO है तो इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ेगी और ये दूर जाना चाहेंगे। बट आइसोऑक्टेन के प्रेजेंस में क्योंकि स्टीरिक क्राउडिंग नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दैट्स वाई ये वाला कॉन्फर्मेशन स्टेबल है। तो आइसोऑक्टेन में ये वाला कॉन्फर्मेशन स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और DMSO में ये वाला कॉन्फर्मेशन स्टेबल है ड्यू टू अपोजिंग डाइपोल इंटरेक्शन। ये वाले इसके करेक्ट आंसर होने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था। हाँ, ये वाला आपके पास सबस्ट्रेट दिया था, आपको यहाँ पे इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ढूंढना था। क्या होगा देखो, पहले तो एसिडिक कंडीशन दिया है, ये वाला बनेगा अच्छा लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये निकल के जाएगा। ठीक है, आपके पास ये इस तरीके से यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हमने देखा है वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट हमने बहुत बार देखी है। ये वाला मिथिल ग्रुप इधर ट्रांसफर होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, ये मिथिल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो यहाँ पे ना हीटिंग कंडीशन वगैरह कुछ दिया नहीं था, बट आपको एक चीज़ समझनी थी, OSO4 दिया है और NaIO4 दिया है, जो कि क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड की क्लीवेज के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, सिंपली इस स्टेप में यहाँ से H निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले तो बना है, राइट। पहले तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे बन गया होगा डबल बॉन्ड इस तरीके से।
अब उसके बाद जब OSO4 NaOH डाला गया है तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा और 2 कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पे आएंगे, राइट। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली अगर मैं दिखा दूँ, ये ऐसे इधर एक कार्बोनिल ग्रुप आ गया और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो ये वाला था। देखो इस तरह से 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे भी है C डबल बॉन्ड CH3, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला था, ठीक है। अब इसके बाद एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना था। आपको ना इसका रेफरेंस जो है कैरेसाइड का जो पार्ट ए है उसके पेज नंबर 986 पे मिल जाएगा। क्या बोल रहा था पता है, ये वाले एक सबस्ट्रेट में एक रेडिकल इंटरमीडिएट दिया है जिसके ऊपर एक मतलब जिसकी एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है जिसके थ्रू ये वाला इंटरमीडिएट हमें मिल रहा है, मतलब इसकी रीअरेंजमेंट हो रही है इसमें, जो कि एक 3 मेंबर रिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। अब अगर x की जगह पे हम ये वाला सब्स्टिट्यूट ले ले, ये वाला ले ले और ये वाला ले ले, तो रिएक्शन का रेट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूट होने पे रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको इसमें ये जो बोल रहा था कि 3 मेंबर्ड, वहाँ पे रिंग नहीं बोला गया था, 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बोला गया था। तो यहाँ पे अगर आप रेफरेंस देखोगे तो उसमें स्ट्रक्चर कैसे दिया है, देखो x डबल बॉन्ड y, आप देख सकते हो इसमें डबल बॉन्ड है जिसमें यहाँ पे x ये वाला होगा, y ये वाला होगा, इसमें x ये वाला होगा, y ये वाला होगा, इसमें x ये वाला होगा, y ये वाला होगा। तो किस तरीके से इंटरमीडिएट बन रहा है, देखो ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ, ये ऐसे, यहाँ पे आपके पास ये x है, इसने यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ पे y के ऊपर आ गया रेडिकल, इधर आपके पास क्या है 2 मिथिल ग्रुप से इस तरह से, ठीक है। बाद में क्या होने वाला है, सिंपली आप देख सकते हो ये इस तरह से यहाँ पे ब्रेक करके इस वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये वाला आपके पास इंटरमीडिएट है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपके पास ये वाला विनिल ग्रुप है तो क्या है, यहाँ पे C है, ठीक है, C है, इसके साथ H है और साथ में यहाँ पे क्या है आपके पास, सॉरी मतलब बेसिकली यहाँ पे C कार्बन के ऊपर रेडिकल था, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल है, राइट, और ये ऐसे लगा है। इसके बाद यहाँ पे इसके साथ ये वाला ग्रुप लगा है और थर्ड जो बनेगा वो आपके पास कैसे बनेगा, ये ऐसे बनने वाला था। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके ऊपर रेडिकल है और ये इस तरीके से आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है। तो ये 3 इंटरमीडिएट बनने वाले। तो आपको सिंपली इनमें क्या देखनी थी, रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन के ऊपर रेडिकल, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ पे डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्योंकि नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्लाइट डिफरेंस होता है, नाइट्रोजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट ये वाला जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और ये वाला नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो रेडिकल यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन यहाँ पे, और सबसे कम जो है स्टेबल इसमें। और इसके कारण जो रिएक्शन का रेट है वो CH2 डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ पे क्या होगा, CH, ठीक है, यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ पे CH होगा, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2 के केस में ज़्यादा होगा देन इसके केस में, और देन इसके केस में। इसका जो डाटा है आपको यहाँ पे इस वाले पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था हमें, हाँ आपके पास ये वाला यहाँ पे दिया गया था डाइन, यहाँ पे आपके पास ये वाला था डाइनोफाइल, हीटिंग कंडीशन दी थी और ये वाले 2 प्रोडक्ट्स बना के दिए थे। अब ये पूछ रहा था कि जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है और कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो ये वाला प्रोडक्ट एक कैसे बना था, ये सिंपली ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहाँ पे, ये इधर, ये इधर और ये यहाँ पे, इससे ये वाला बना है, ठीक है। और बी वाले की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे बना है, देखो ये वाले जो 2 टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड्स है उनको छोड़ा गया है और सिंपली यहाँ पे इधर अटैक हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये यहाँ पे इधर, तो ऐसे बी बना है। अब आप देखो कि ए और बी में अगर मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, स्ट्रेन ज़्यादा है, इसमें स्ट्रेन कम है, तो ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो ये आने वाला था हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब ये कैसे बना है, यहाँ से टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 8 पाई प्लस 2 पाई साइक्लिक एडिशन रिएक्शन थी। एक तो ये वाली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ पे आपको पूछा था ऑर्बिटल इंटरेक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, देखो 8 पाई सिस्टम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके लिए जो होमो होगी वो क्या होगी, psi4 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थर्मल कंडीशन है, ग्राउंड स्टेट में psi4 होमो होगी। और इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल्स देखते हैं, मतलब जो psi4 है आपके पास, इसमें क्या होता है, ये जो टर्मिनल लोब होते हैं इस तरह से अपोजिट साइन के होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या यहाँ पे होमो है, जो आपके पास यहाँ पे डाइन सिस्टम है उसकी होमो है psi4। अगर आप यहाँ पे n डबल बॉन्ड n को देखते हो तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, psi1 और psi2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ये इसकी होमो है और psi2 इसकी लूमो है। तो यहाँ पे अगर आप psi2 रिप्रेजेंट करोगे जो कि इसकी लूमो है, तो ये किस तरह से आएगी, यहाँ पे भी क्या है, टर्मिनल लोब जो है वो अपोजिट साइन के होंगे, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, जस्ट मिनट, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब आप देख सकते हो
ये जो यहाँ पे ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो रहा है वो सुपराफिशियल है, और ये जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो रहा है वो भी सुपराफिशियल है। तो यहाँ पे क्या है, ये π/2s, ठीक है, और π/s, मतलब यहाँ पे दोनों भी सुपराफिशियल इंटरेक्शन जो है वो हो रहे थे। तो इसकी वजह से आपके पास करेक्ट आंसर क्या था, 8+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रही है और दोनों भी सुपराफिशियल इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था। हाँ, ये वाला आपके पास सबस्ट्रेट बना के दिया था, ये प्रोडक्ट बना के दिया था, और आपको डिफरेंट रिएजेंट के सीक्वेंस दिए गए थे, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, ये वाला रिएक्शन सीक्वेंस। क्यों, देखो फर्स्ट केस में आपको ट्रिटिल क्लोराइड दिया है, क्योंकि ट्रिटिल ग्रुप बल्कि है, तो ये क्या करेगा, पहले तो सिलेक्टिवली इस वाले प्राइमरी अल्कोहल का प्रोटेक्शन करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OTR, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2,2-डाइमेथॉक्सीप्रोपेन, जो कि क्या करने वाला था, ये जो यहाँ पे दोनों OH है जो कि सिन है, इनका प्रोटेक्शन करने वाला था इस तरीके से, मतलब ये H यहाँ से जाएगा, ये भी H यहाँ से जाने वाला था। और लास्ट में DMP, डेस मार्टिन पर आयोडीन दिया था, जो कि इस वाले सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा इसमें। तो ये वाला रिएक्शन सीक्वेंस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या पूछा गया था। हाँ, आपको ये वाली कुछ नेम रिएक्शन, सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट दिए गए थे, इंटरमीडिएट, ये वाले रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स दिए गए थे, और आपको यहाँ पे ना कुछ नेम रिएक्शंस दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैच करना था, तो हमें इतने इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाता। ये क्या है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन का इंटरमीडिएट है, तो इसका तो ये वाला आने वाला था। इसके बाद ये भी इजी था, ये किस रिएक्शन में बनता है, ये बनता है विल्समेयर हैग रिएक्शन में। अगर ये वाले दो इंटरमीडिएट्स आप मैच करते हैं नेम रिएक्शन के साथ, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होने वाला था। अगर इन दोनों में देखोगे तो ये वाला इंटरमीडिएट बनता है रिटर रिएक्शन में, और ये बनता है हमारे मोफार्ट ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, इसका आंसर इस तरीके से आने वाला था। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन भी गेट में और नेट में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है। सिंपली हमारे पास हेग कपलिंग रिएक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल था। सिंपली स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी थी, कैसे देखो, मैं ये जो यहाँ पे आपके पास नैप्थेलिन सिस्टम दिया है, इसको मैं R मान लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है, इस तरह से अल्किल आयोडाइड है, पैलेडियम कैटलिस्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, राइट। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला सिस्टम है, यहाँ पे डैश पे लगा आपका pH, तो यहाँ पे ये वाला पैलेडियम और R ग्रुप जब आके लगेंगे, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो पार्शियल निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है, यहाँ पे क्या लगेगा आपका, यहाँ पे लगेगा आपका R ग्रुप, राइट। और यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, जहाँ पे निगेटिव चार्ज है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल PDI, राइट। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, pH क्योंकि डैश पे था, तो ये जो R और PD जिनकी सिन एडिशन होती है वो कहाँ से आएंगे, वेज से आएंगे, सिंपली इस तरह से। अब लास्ट स्टेप जो होता है रिडक्टिव, सॉरी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वाला, उसमें हमें पता है पैलेडियम और एडजेसेंट कार्बन पे जो H है वो सिन चाहिए। अब यहाँ का H तो क्या है, डैश पे है, तो इसकी वजह से यहाँ से H निकलने वाला था, राइट। ये सिंपली इस वाले H को निकालेगा और यहाँ पे ये इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनने वाला था, डबल बॉन्ड इधर, यहाँ का pH आपका ऑलरेडी डैश पे था, और यहाँ पे जो R ग्रुप, मतलब ये जो आपका ये जो सिस्टम लगने वाला था वो वेज पे लगने वाला था। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें ये वाला सबस्ट्रेट आपको दिया था, ये प्रोडक्ट भी आपको बना के दिया था। जो ऑप्शंस दिए थे ना, उसमें उन्होंने बताया था कि इस रिएक्शन में 1,5 कार्बन शिफ्ट हो रही है और 1,5 H शिफ्ट हो रही है। बस आपको ये बताना था कि इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन हो रहा है और या फिर रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन हो रहा है। तो इस केस का जो आंसर आने वाला था ना, यहाँ पे दोनों भी जो चीज़ें हैं, 1,5 कार्बन शिफ्ट भी और 1,5 H शिफ्ट भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ होने वाली थी। इसका रेफरेंस आपको कैरे सैंडबर्ग बुक जो है उसके पार्ट ए में पेज नंबर 625 पे मिल जाएगा। कैसे रिएक्शन हो रही थी देखो, सिंपली अगर मैं नंबरिंग करूँगा, ये मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये जो कार्बन ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप जो है, यहाँ पे 1 से लेके 5 पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है देखो, ये इस तरीके की 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ये मिथिल वेज पे, ये वाला मिथिल वेज पे, ठीक है। इसके साथ ये इस तरह से 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो ग्रुप है वो सेम फेज से माइग्रेट, सुपराफिशियल माइग्रेशन हुई है, तो इसकी वजह से क्या है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है देखो, यहाँ पे H, अगर मैं नंबरिंग करूँगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो H है 1 से लेके 5 पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर और ये यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, सॉरी इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे नंबरिंग देखो गलत हो गई है। कैसे होने वाला था, ये 1 है,
ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये H जो है 1 से लेके 5 पे शिफ्ट होने वाला था, ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर, इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो H शिफ्ट हुए है 1,5 शिफ्ट, वो भी सुपरफिशियल हुए हैं, यानी कि यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, और यहाँ पे पहले जो अल्किल शिफ्ट हुए वो भी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था। हाँ, ये 2 रिएक्शंस आपको दी गई थी, आपको एक तो बताना कि दोनों में भी जो मैकेनिज्म हो रहा है वो कौन सा है। ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें एक तो आपको E2 वाला E2 मैकेनिज्म वाला ऑप्शन था और दूसरा जो था वो E1 CB वाला था, ठीक है, राइट। एक तो हमें चीज़ पता है OH माइनस जो क्या करेगा, इस वाले कार्बन से इस H को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये ब्रोमीन बाहर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, देखो ये OH माइनस जो है इस वाले H को निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहाँ से बाहर। तो दोनों में भी क्या होने वाला था, E2 मैकेनिज्म होने वाला था। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दोनों में भी सेम ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला था। अगर हम रिएक्शन रेट की बात करें Kp और Kq को, तो हमें पता है E2 एलिमिनेशन में जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। ये जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है इसकी सिग्मा स्टार यहाँ पे, तो ये वाला H क्या है, CH बॉन्ड, इसको एंटी पेरिप्लेनर है, इसमें सही से इलेक्ट्रॉन डाल सकता है और इसके वजह से यहाँ पे जो Kp है वो ज़्यादा होगा। इसके केस में क्या है, इसकी सिग्मा स्टार क्योंकि इधर है, ये सही से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता, तो Kq जो है वो कम है। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला था, Kp इज ग्रेटर देन Kq, और यहाँ पे दोनों का मैकेनिज्म जो है वो E2 है, ठीक है। इस तरह से वाला क्वेश्चन करने वाला था। अब इस वाले क्वेश्चन नंबर 18 में क्या किया था, ये जो एक पेनिसिलिन जैसा एक स्ट्रक्चर है आपको दिया गया था, और इसमें ये क्या बोल रहा था कि ये जो प्रोटॉन Hb है ना, इसके लिए जो करेक्ट सिग्नल होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू, आपको स्प्लिटिंग डाटा और आपको जो यहाँ पे जो कपलिंग कांस्टेंट है वो दिया गया था। अब इसका रेफरेंस ना आपको जो पाविया बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसके 5th एडिशन में पेज नंबर 359 पे मिल जाएगा। अब कैसे करना था देखो, एक तो सिंपल सी चीज़ थी, Hb है, ये क्या कर रहा है, इस Ha के साथ भी कपल कर रहा है, तो यहाँ पे डबलेट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इसके साथ भी कपल कर रहा है, तो यहाँ पे भी डबलेट मिलेगा, मतलब डबल डबलेट मिलने वाला था। तो डबलेट ऑफ ट्रिपलेट और डबलेट ऑफ क्वार्टेट वाले ऑप्शंस तो यहाँ से हटने वाले थे, ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था। इसके बाद अब आपको देखना था कपलिंग कॉन्स्टेंट कैसे, यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। अगर इस तरह से 4 मेंबर या फिर 3 मेंबर रिंग है और उसमें इस तरह से प्रोटॉन्स अगर एंटी है एक दूसरे के, तो इसका जो कपलिंग कांस्टेंट लाई करता है वो 2 to 9 हर्ट्स इस वैल्यू में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 हर्ट्स और 2.5 हर्ट्स वैल्यू दिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला था। इसमें 18 हर्ट्स दिए तो ये गलत था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या किया गया था, आपको ये वाला कंपाउंड दिया गया था, आपको फोटोकेमिकल कंडीशन दी गई थी, ये वाला प्रोडक्ट भी बना के दिया गया था, और ये बोल रहा था कि ये जो कंपाउंड है इसका कौन सा आइसोमर यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें फोटोकेमिकल कंडीशन में ये वाली प्रोडक्ट बनानी है, थ्रियो आइसोमर या फिर इरिथ्रो आइसोमर। और जो रिएक्शन हो रही है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो नरिश टाइप 1 है या फिर नरिश टाइप 2 है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, यहाँ पे हो रही थी नरिश टाइप 2 रिएक्शन, और आपको यहाँ पे चाहिए था कौन सा, यहाँ पे इसका थ्रियो आइसोमर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला था, जो थ्रियो आइसोमर के थ्रू ये रिएक्शन हो रही है। और रिएक्शन कौन सी हो रही है, नरिश टाइप 2। कैसे देखिए यहाँ पे मैं जब इसका थ्रियो आइसोमर ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे ये वाला आंसर आने वाला था। तो देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। थ्रियो का मतलब क्या है, अगर मान लो ये वाला मिथिल, हाँ कैसे समझना था, देखो ये वाला मिथिल और ये वाला मिथिल क्या क्या है, देखो एक दूसरे के ट्रांस में दिखा है, ठीक है, यानी कि अपोजिट में रखा गया है। तो यहाँ पे उसी को सोच के अगर मैं थ्रियो यहाँ पे लिख लूँ तो यहाँ पे Mu को मैं दिखाऊंगा डैश पे, राइट। यहाँ पे आपका क्या होगा, H होगा आपका वेज पे। यहाँ पे आपके पास क्या है CH2, देन आपके पास ये वाला कार्बोनिल ग्रुप और ये मिथिल ग्रुप, कौन सा, ये CH2 कार्बोनिल ग्रुप और मिथिल ग्रुप। इसके बाद क्या है, देखो आपके पास यहाँ पे पहले वाला मिथिल क्योंकि यहाँ पे डैश पे रखा है तो यहाँ पे इसको मैं वेज पे रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये H है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से डैश पे CH2CO में। अब आप बोलोगे सर आपने इसको इसी तरीके से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि आपको सिंपली ये ध्यान रखना था नरिश टाइप 2 यहाँ पे एल्कीन बन रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्कीन बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ से ये जो अल्फा बीटा वाला बॉन्ड है ये क्लीव हो रहा है, राइट। और यहाँ से जो ये गामा वाला जो कार्बन है यहाँ से H निकल के जा रहा है, तो ये दोनों यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तभी तो ये एल्कीन बन रही है, यानी कि नरिश टाइप 2 रिएक्शन हो रही है। और क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन रेडिकल इस H रेडिकल को निकाल रहा है, मतलब ये दोनों सेम प्लेन में होंगे ना, तभी तो मैंने इन दोनों को सेम प्लेन में रखा, और इन दोनों को सेम प्लेन में रख के इन दोनों मिथिल्स को यहाँ पे अपोजिट में रखा। अब आप देख सकते हो क्या होगा, नरिश टाइप 2 रिएक्शन में सिंपली एक तो यहाँ पे ये वाला क्लीवेज होगा, O रेडिकल बनेगा, फिर ये वाला O रेडिकल इस वाले H रेडिकल को ले लेगा, तो यहाँ पे बन गया आपके पास क्या, ये OH, और यहाँ पे आपके पास आ गया रेडिकल। अब क्या होगा, अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीव होगा, ये ऐसे
और यहाँ पे ऐसे। तो आप देख सकते हो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। ये वाला मिथिल इधर है, यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला मिथिल फ्रंट फेस पे है, यानी कि इस साइड दिखाएंगे, और यहाँ पे CH2COMe। तो आप देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, 3O आइसोमर यूज़ करना पड़ा, और यहाँ पे नरिश टाइप 2 रिएक्शन हो रही है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाँ इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ थी। इसमें ऑप्शंस जो है ना, 2 ऑप्शन सिमिलर से लग रहे थे, फिर भी लॉजिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर ना ये वाला होना चाहिए। क्यों, देखिए पहले रिएक्शन क्या हो रही है, देखो बोल रहा था कि ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, आपको एक कंपाउंड दिया था, इसका नाम भी दिया गया था, और इसके 4 डिफरेंट न्यूमन प्रोजेक्शन बना के दिए थे। बोल रहा था कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्शन है जिसके थ्रू ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको पहले रिएक्शन समझनी थी कैसी हो रही है। देखो अगर मैं इस वाले न्यूमन प्रोजेक्शन को ओपन करके लिख लूँ तो क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड OH है, राइट, इस कार्बन पे। इसके बाद यहाँ पे PH लगा है, एक तो H लगा है। देन यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या है, इस तरीके से BN यानी कि CH2, ये इस तरह से ये बेंजीन रिंग है, राइट, CH2 और ये बेंजीन रिंग है। इसके बाद यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या है, एक तो PH है और एक H है। अब आपको क्या समझना है, सिंपली ये वाला जो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड है एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे अटैक कर रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन रहा है, राइट, और यहाँ पे आ गए पॉजिटिव चार्ज, जो कि बाद में क्या होगा, यहाँ से H निकल के इस तरह से जाने वाला है, और यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो वापस आने वाली है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या था, अगर ये वाली बेंजीन रिंग इस कार्बन ग्रुप पे अटैक कर रही है, इसका मतलब ये दोनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो आपको ऐसा वाला कॉन्फर्मेशन ढूंढना था जिसमें जब हम इस CH2PH यानी कि BN बेंजील ग्रुप को और COH को सेम प्लेन में लाते, उस टाइम ये वाले दोनों PH जो है एक दूसरे के एंटी जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक OH पे दिखा है, एक डैश पे दिखा है। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे रोटेशन करता हूँ और इस BN ग्रुप को इस COH के पैरेलल ले आता हूँ, बिल्कुल पीछे ले आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, देखो बैक वाले कार्बन पे यहाँ पे BN है, फ्रंट वाले कार्बन पे यहाँ पे COH है, ठीक है। जब ये वाला रोटेशन किया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्रंट वाले कार्बन पे यहाँ पे ये COH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे PH है। तो जब हमने ये वाला रोटेशन किया तो उस टाइम क्या हो गया, देखो ये जो PH है ये रोटेट होके इस वाले H के पीछे चला गया, और ये जो H है ये रोटेट होके इस PH के पीछे आ गया। तो ये H, अब आप देख सकते हो, सॉरी ये H है। अब आप देख सकते हो जब ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है, तभी तो इनकी इस तरह से रिएक्शन हो रही है और ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तब उस टाइम ये वाला PH इस फेज पे और ये वाला PH इस फेज पे, मतलब अगर इन दोनों को सेम प्लेन में लाए तो ये वाले दोनों PH एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट कॉन्फर्मेशन है अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट गेन करना है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन लॉजिक के साथ करना था, वरना तो फिर इसका थोड़ा सा इस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट ही था यहाँ पे, राइट। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, सिंपली बेस दिया गया है, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, राइट, ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे बन जाएगा O-। यहाँ पे आपके पास क्या बनने वाला था, इस तरह से इनोलेट बनने वाला था, एसिमेट्रिक, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हटेगा, इधर आएगा आपका डबल बॉन्ड। इसके बाद क्या है, यहाँ पे बोरॉन है जिसके साथ यहाँ पे 2 इस तरीके से ब्यूटिल चेन लगी है, एक लगा आपके पास OTF। ये क्या करेगा, इसके बोरॉन के पीरियड में इलेक्ट्रॉन डालेगा, इसको निकाल देगा बाहर, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, सिंपली OBBU ट्वाइस, राइट, इस तरीके से। अब आपके पास क्या है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल था, क्या होने वाला था, सिंपली ये इलेक्ट्रॉन इधर इसका अटैक होगा यहाँ पे। अब ध्यान किस चीज़ का रखना था, ध्यान रखना था स्टीरियोकेमिस्ट्री का। जैसे ही इस वाले कार्बन से अटैक हुआ यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, वो किस फेज से होगा, देखो किस फेज से होगा वो वाला अटैक, यहाँ पे, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो लगा है वो वेज पे लगा है, तो इसकी वजह से ये जो ग्रुप आएगा वो डैश से आएगा। अब इस कार्बन पे अटैक हुआ है, इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं दिखा रहा हूँ मैं, सिंपली इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जो है ये इस तरीके का आपके पास स्ट्रक्चर था, नाइट्रोजन, इधर कार्बोनिल ग्रुप, इधर आपके पास ऑक्सीजन, ये ऐसे 5 मेंबर रिंग और वेज पे BN। और क्योंकि BN वेज पे है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड कर रहा है, इसकी वजह से ये वाला जो इनकमिंग ग्रुप है वो डैश साइड से आया, और यहाँ पे आपके पास क्या है, वेज पे H है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया था, ग्रब्स कैटलिस्ट दिया था सेकंड जनरेशन। उससे क्या होगा, सिंपली इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब ग्रब्स कैटलिस्ट के साथ रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस हो रहा है तो ये इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में हो रहा है, यानी कि ये दोनों सेम प्लेन में चाहिए, राइट, ये दोनों सेम प्लेन में चाहिए। अगर आप देखो मैं इसको सेम प्लेन में इन प्लेन लाने के लिए थोड़ा सा रोटेट करके इधर लाता हूँ, तो ये जो ग्रुप है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो डैश पे चला जाएगा। मतलब मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो एक तो चीज़ क्लियर है, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, राइट, इस तरीके से क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला कार्बन है और इस वाले कार्बन पे हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा रोटेट करके क्या है, इन प्लेन ले आए, तो उस टाइम आपका ये जो ग्रुप है ये डैश पे चला गया है, राइट। आपका H जो है वो वेज पे रहेगा, ये इस तरीके से,
यहाँ पे क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे N के साथ R ग्रुप लगे हैं। बाद में LiBH4 दिया है एक्सेस में, जो कि इसका फर्दर रिडक्शन करके इसको CH2OH बनाने वाला था, राइट। और सारे ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं ना, ये OH जो है डैश पे ही दिया था, मतलब इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको नहीं निकालनी थी, सिर्फ आपको इस वाले सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी थी जो कि इस तरह से डैश पे आने वाली थी, जिसकी वजह से आपका ये करेक्ट ऑप्शन आने वाला था, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, अगेन सेम चीज, यहाँ पे आपको ग्रब्स कैटलिस्ट दिया गया था, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस होने वाला था। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला था ना, ये वाला आने वाला था। कैसे देखिए, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ यहाँ पे ये वाला आंसर जो आपका किस तरीके से आने वाला था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रब्स कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है इस तरह से रुदेनियम, और यहाँ पे आपके पास कुछ भी मतलब जो आपके पास कैटलिस्ट का पार्ट होता है। तो पहले तो इसके बीच में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी। मैं इसी में अगर आपको दिखा दूँ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरीके से। बाद में क्या होगा, ये इधर और ये इधर। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे बन गया, देखो ऑक्सीजन ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड इधर आपके पास लग गया रुदेनियम, और बाकी जो यहाँ पे पार्ट है वो अल्काइन यहाँ पे, इसके बाद ये ऐसे, ये ऑक्सीजन, देन ये ऐसे। अब क्या होगा, सिंपली अल्काइन और इस रुदेनियम वाला जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइक्लोएडिशन रिएक्शन, जिसकी वजह से मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ये तो ये ऐसे बन गया, और यहाँ पे मैं रुदेनियम को दिखाता हूँ, ये इधर और ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया। इसके बाद क्या होगा, देखो सिंपली ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, राइट, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा। इसके कारण मेरे पास कैसे स्ट्रक्चर मिल गया, देखो मैं इसी में दिखा देता हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे कम हो जाए। तो डबल बॉन्ड एक आपका यहाँ पे आ गया, ये एक आपका यहाँ पे आ गया, राइट। अब इसके बाद मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखा दूँ, क्या है मेरे पास, एक तो ये ऑक्सीजन है, राइट, इसके बाद ये CH2 है, देन इसके बाद ये ऐसे है, देखो, ठीक है। ये इसको हटा देता हूँ। तो स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके मैंने इस तरह से दिखा दिया है। इसके बाद क्या होगा, सिंपली जैसे पहले वाले एल्कीन के साथ यहाँ पे साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुई, इस वाले पार्ट की यहाँ पे इसके साथ हो जाएगी साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन गई थी। तो ये वाली रिंग तो आपके पास बन गई, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके बाद ये ऐसे, यहाँ पे क्या लगी आपके पास इस तरीके से, ये ऑक्सीजन वाली 5 मेंबर रिंग, राइट। और इसी कार्बन पे क्या है आपके पास, आप देख सकते हो इसी कार्बन पे आपके पास ये ऐसे बना है, राइट। इधर आपके पास क्या है, रुदेनियम है, ठीक है, सॉरी रुदेनियम जो आपके पास यहाँ पे इधर है, ठीक है। लास्ट में क्या है, कैटलिस्ट का रीजनरेशन, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर। तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट अगर यहाँ से बाहर चला जाता है तो जो प्रोडक्ट मैंने आपको आंसर बना के दिया है ये वाला यहाँ पे बन रहा है, बस इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करके ऑप्शन में बना के दिया था। अब इसका क्वेश्चन का मैंने मैकेनिज्म आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आने वाला था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना था। बेस दिया है, देखो हमें पता है E2 एलिमिनेशन में जो लिविंग ग्रुप है वो एंटी पेरिप्लेनर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे Cl एक्सियल पोजीशन पे है और ये वाला CH बॉन्ड भी एक्सियल पोजीशन पे है। तो बेस जैसे ही इस वाले H को निकालने वाला था, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो सिंपल इस तरह से रिंग के अंदर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनने वाला था, राइट। ये इस तरीके से यहाँ पे और ये ऐसे, ये प्रोडक्ट जिसको यहाँ पे शायद उन्होंने 7 मेंबर रिंग के फॉर्म में दिखाया था। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे Cl एक्सियल पोजीशन पे था, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको ना और फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हो रहा था फ्रेगमेंटेशन। कैसे, देखो सिंपली यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो सिग्मा स्टार है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो सिग्मा स्टार है यहाँ पे, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसकी लोन पेयर इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो ये क्या होगा, ये डालेगा इसमें इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये Cl यहाँ से बाहर। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे बन गया, देखो यहाँ पे आ गया ये वाला डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे इस तरीके से है, देन इधर आपके पास है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये मिथिल ग्रुप, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास बनने वाला था फाइनल प्रोडक्ट। इसको इन्होंने क्या है इस तरह से 5 मेंबर रिंग नाइट्रोजन बना के इन्होंने आपको दिया था। यहाँ पे मिथिल ग्रुप, इधर पॉजिटिव चार्ज, और उसके नेक्स्ट कार्बन पे ये ऐसे बना के दिया था, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला था इस केस में जब Cl इक्वेटोरियल है, और ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला था जब Cl एक्सियल पोजीशन पे है। सो इसकी वजह से हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स बनने वाले थे, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे। हैप्पी लर्निंग गाइस।